दोस्तों, मैं हूं दिनेश पापासानिया देश हित न्यूज़ चैनल से। हम आपको पुनः ले चलते हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण सार पृष्ठ नंबर 28 का पुनः इसके आगे आपको सुनाया जा रहा है। आप सुने, श्रवण करें। मैं अपने विश्वास, प्रेम और रुचि के अनुसार कहता हूँ, वृद्ध संत जन ही मुझ दास के हृदय को जानते हैं। जिस प्रकार एक अग्नि लकड़ी में प्रज्वलित है और एक व्यापक है, इसी प्रकार ब्रह्म का विचार है। व्यक्त और अव्यक्त दो अहम ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकद, अकाद और अनुपम हैं। मेरे मत से इन दोनों व्यक्त और अव्यक्त रूपों में नाम बड़ा है। जिसने अपने बल पर दोनों को अपने वश किया है, वह अव्यक्त प्रभु नाम से ही व्यक्त होता है। प्रभु के दोनों रूप अगम हैं, परंतु नाम से सगुण हैं। इसलिए मैंने नाम को ब्रह्म और राम से अर्थात राम के व्यक्त और अव्यक्त रूप से बड़ा कहा है। एक ही ब्रह्म सर्वव्यापक विभु प्रभु अविनाशी, सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप है। ऐसा विकार रहित प्रभु सभी के हृदय में है। तब भी सब जीव दीन और दुखी हैं, परंतु भक्त जन प्रेम सहित नाम जपते ही बिना प्रयास के मोद और मंगल में वास करते हैं। नाम के बिना नामी रक्षा नहीं करता। इस प्रकार व्यापक सत चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब मैं अपने विचार से देहधारी राजा दशरथ के पुत्र राम के नाम किस प्रकार बड़ा है कहता हूँ। श्रवण करें, सुने। राम ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य देह धारण करके स्वयं कष्ट सहन कर साधुओं को सुखी किया। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने हेतु सुकेत की पुत्री ताड़का एवं उसके पुत्र शिबाहु को सेना सहित समाप्त किया। परंतु नाम भक्तों के दोष, दुख और सब बुरी आशाओं को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं। राम स्वयं भी नाम के गुणों को ना गा सके, क्योंकि राम जीवन भर मुनियों की सखा रखा करने में ही लगे रहे। नाम के गुण तो संत जन गाते हैं, राम भक्तों के गुण ही गाते रहते हैं। जिस प्रकार राम के नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम गुण पृष्ठ 29। राम ने एक तपस्वी अहल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दोषों की दुर्मतियों को सुधारा। राम ने शांति के लिए स्वयं ही शिव दंड मोह रूपी धनुष को तोड़ा, जो सभी दुखों का मूल है। किंतु नाम के प्रताप से जन्म मरण का भय ही मिट जाता है। राम ने दंडक वन को शोभायमान किया, किंतु नाम ने अनेक भक्तों के हृदय पवित्र किए। राम ने त्रेता में प्रकट होकर अनेकों निशाचरों का संहार किया, किंतु हंस नाम ने कलयुग में हंस रूप धारण कर कली के मल अज्ञान को ही नष्ट कर दिया। राम ने शबरी, जटायु तथा उत्तम सेवकों को ही सद्गति दी, किंतु नाम ने
अनेकों दुष्टों का उद्धार किया। जिस हंस के गुण वेद में विदित हैं, हंस मंत्र, शमो नास्ति, प्राणायाम, परम तप, यह सभी जानते हैं कि राम ने विभीषण और सुग्रीव को शरण दी, किंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर दया करके उन्हें अपनी शरण में रखा। जिस हंस का यश वेद में वर्णित है तथा लोक में विद्यमान है, राम ने पुल बांधने के लिए परिश्रम थोड़ा नहीं किया, बहुत से भालू बानरों का दल एकत्र किया, किंतु हंस नाम के लेने मात्र से मानव भक्त सागर से पार हो जाते हैं। भक्त शिरोमणि इस प्रकार विचार करें। अभिमानी रावण को मारकर राम सीता सहित अवधपुरी में पधारे। राम के राज्य एवं राजधानी अयोध्या के गुण देव मनुष्य मुनि गाते हैं, किंतु सेवक बिना ही परिश्रम के प्रेम से नाम का स्मरण करके बड़े भयंकर मोह दल को जीत लेता है। सेवक नाम के प्रेम में मग्न रहकर अपने सुख में नाम के प्रताप से भ्रमण करता है, जिसे स्वप्न में भी चिंता नहीं। इस प्रकार ब्रह्म और राम के नाम बड़ा है। भगवान श्री शंकर ने करोड़ों नामों में से जिस हंस नाम को अपने हृदय में जाना, वह वर देने वालों को वर देता है, जिसे भगवान शंकर कहते हैं और भोलेनाथ कहते हैं, देवादिदेव महादेव कहते हैं। हजारों नाम से पुकारे जाते हैं। नाम के प्रसाद से शिव जी के धारण किए अमंगल साज भी सब मंगलमय हो गए। मुनि सुखदेव, शनक आदि संत एवं सिद्ध मुनि योगी, इन सभी ने हंस प्रभु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म सुख भोगा है। महामुनि नारद जी ने नाम के प्रताप को भली भांति जाना है, जिसके जगत के प्यारे भगवान विष्णु हैं, किंतु नारद जी को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों ही प्यारे हो गए। नाम जपने से ही प्रहलाद पर प्रभु ने कृपा की, जिससे वे भक्तों में शिरोमणि हो गए। त्रय तापों को हरण करने वाले हंस नाम को ध्रुव ने लगन सहित जपा, जिससे अविचल अनुपम धाम पाया। उसी पवित्र नाम को जप कर हनुमान जी ने राम को बस में किया। अजामिल, गज, गणिका आदि भी नाम के प्रभाव से ही मुक्त हुए हैं। अतः चारों युगों में, चारों वेदों में हंस नाम का ही प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेषता यह है कि वह हंस साकार रूप से प्रकट है। भक्त भले ही करोड़ों जन्मों तक नाम जपता रहे, परंतु नामी के बिना दर्शन के परम गति नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। वह हंस नाम कल्प वृक्ष के रूप में कलयुग में भक्तों को परम सुख देने के लिए निवास करेगा। जिस नाम का सुमरन करने से तुलसीदास अर्थात संत हो गए, वह बीज नाम साकार सद्गुरु रूप में प्रकट है। भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों में, चारों युगों में और तीनों लोकों में नाम जप एक ही जीव शोक से मुक्त हुए हैं। वेद, पुराण और सभी संतों का यही मत है कि नाम में प्रेम का होना ही सब शुभ कर्मों का फल है। प्रथम सतयुग में ध्यान से, त्रेता में योग यज्ञ अर्थात नाम के साधन से तथा द्वापर युग में प्रभु की पूजा से भक्तजन संतुष्ट होते हैं। कलयुग में भक्त मलिन स्वभाव के ही हैं, जिनका मन पाप रूपी समुद्र में मछली की भांति गोता लगाता रहता है। ऐसे भक्तों के लिए इस विकराल कलिकाल में हंस नाम
कल्प वृक्ष की भांति मनुष्य रूप में प्रकट होता है। जिस नाम के सुमिरन के से संसार के सभी जंजाल नष्ट हो जाते हैं, वह हंस नाम कलयुग के भक्तों के लिए बड़ा दयालु और सब का प्राणदाता है। वह परलोक का और भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है। चारों युगों में नाम की महिमा गाई जाती है। ऐसे प्रभु राम का भजन सोते उठते जागते ब्रह्मित 24 घंटे करना चाहिए। हित करने वाला हंस इस लोक में माता पिता है। हाँ, पिता के रूप में और सा माता के रूप में प्रभु को प्रकट करने के लिए प्रकट होता है। कलयुग में जिन भक्तों को कर्म और भक्ति का ज्ञान नहीं है, उनको एकमात्र हंस नाम का ही आधार है। कलयुग में कपट और छल में निधान काल नेमी के समान कपटी साधुओं के लिए उत्तम बुद्धि हनुमान की भांति नाम समर्थ है। नरसिंह रूपी नाम हिरण्यकश्यपु रूपी कलयुग को नष्ट करने के लिए कलयुग में प्रकट होगा। जापक जन प्रहलाद की भांति दुष्टों को नष्ट करके साधु संतों की रक्षा एवं पालन करेगी। जिस नाम को श्रद्धा भाव से, बुरे भाव से, ईर्ष्या से और आलस्य से जपकर भक्तजन दसों दिशाओं में मंगल प्राप्त करते हैं, उस नाम को सुमिरन करते हुए मैं रघुकुल के स्वामी हंस प्रभु को बारंबार हजारों बार प्रणाम करके राम के गुणों की गाथा करता हूँ, गाता हूँ, सुनाता हूँ। वे प्रभु मेरी सभी प्रकार से सुधारेंगे, जिनकी कृपा करने पर भी नहीं आघाती, जो कृपा करते ही रहते हैं। ऐसे कृपालु प्रभु को भूतकाल में हुए, जो वर्तमान में हैं तथा भविष्य में होंगे, मैं छल कपट को त्याग कर उन सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मैं चरण वंदन करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ। सच्चे स्वामी सद्गुरु की पहचान। उत्तम स्वामी सद्गुरुदेव आनंद कंद प्रभु की रीति का वर्णन लोक और वेद में इस प्रकार है कि वे अपने सेवक की विनय को सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। यह नियम है कि अमीर गरीब, ग्रामवासी या नगरवासी, पंडित हो या मूर्ख, निंदनीय या यशस्वी, ऐसे ही कुकवि और सुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने राजा की सराहना करते हैं। साधु महात्मागण, उत्तम भक्तजन एवं शील स्वभाव वाले राजागण, ये सभी आनंद कृपालु प्रभु की भांति गति उत्तम मति देखकर तथा उनके सत्संग प्रवचन सुनकर अपनी अति सुंदर वाणी द्वारा सम्मान करेंगे और उनके गुण गाएंगे। भोले भंडारी जी का तो वह प्राकृतिक ही स्वभाव है कि आनंद कंद प्रभु को सर्व श्रोमणी जानकर उनकी प्रेम में प्रसन्न रहते हैं। मुझ में ऐसे श्री राम प्रभु के नाम कीर्तन की हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है।
सच्चे स्वामी सद्गुरु की पहचान। अधिक ऐसा कौन मंदमती होगा जो ऐसे प्रभु से प्रेम ना करे। राम जैसे उत्तम स्वामी और मुझ जैसे कुसेवक, यह मेल मिलता तो नहीं। या किंतु प्रभु ने अपनी ओर देखकर मुझ दास का पालन पोषण किया। मैं प्रभु का सेवक कहलाता हूँ, यह सभी कहते हैं, किंतु मेरे प्रभु इस उपहास को सहन करते हैं कि सीतापति राम जैसे लक्ष्मीपति विष्णु तो मेरी स्वामी और मुझ तुलसीदास जैसा सेवक मुझ दुष्ट सेवक की पहचानना और प्रेम मेरे कृपालु प्रभु इसी प्रकार रखते हैं जिस प्रकार राम ने पत्थरों की नाव बनाकर जल में तैराया और वानर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बनाया। मेरे प्रभु सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। वे भक्तों की बिगड़ी को सुधार कर एवं भूले भटके जीवों को सद्मार्ग पर लाकर गरीबों पर दया करते रहते हैं। अपनी करनी को समझकर मुझे अपने आप ही डर लग रहा है, किंतु मेरे दयालु प्रभु ने तो स्वप्न में भी मेरे अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया। आनंद कंद प्रभु श्री राम कृपा सिंधु प्रभु को तो सुनकर देखकर अपने उत्तम चित्त में धारण कर तथा भली भांति निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही करते रहते हैं। अपने अवगुण कहने से नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है और प्रभु अपने भक्त के हृदय के प्रेम को जानकर ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु के हृदय में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, किंतु सैकड़ों बार उनकी अच्छाई को हृदय के प्रेम को याद करते हैं। जिस राज्य के कारण वाली ने सुग्रीव को मारा, फिर उसी राज्य के कारण सुग्रीव ने बाली को मारा और वही करनी विभीषण ने की थी, किंतु भक्ति के कारण राम ने अपने सपने में भी इस पर विचार नहीं किया। उसी विभीषण का राज्य सभा में भरत जी से मिलते समय सम्मान किया और उनके गुणों का वर्णन किया। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। इस प्रकार अपने गुण और दोषों को कहकर सबको सिर नवाकर मैं रग कुल के स्वामी, हंस वंश के शूर, परम प्रभु के परम पवित्र गुणों को और वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं और कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता सभी युग के पाप, जन्म जन्मांतर के पाप प्रभु श्री राम का नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अव्यक्त प्रभु का व्यक्त होना। शारदा शेष शिव विधाता एवं वेद शास्त्र पुराण सभी जिस अनंत प्रभु के गुण निरंतर यह कहकर गान करते हैं कि उस प्रभु का कल्पांत में भी अंत नहीं होता। प्रभु की प्रभुता को सभी जानते हैं कि उसका नाम अकथ है, परंतु कहे बिना भी कोई नहीं रहा। इसका कारण वेद ने यह बताया है कि संतों ने नाम के भजन ध्यान का प्रभाव बहुत प्रकार से वर्णन किया है। नाम नहीं कहा जाता, उसके गुण गाए जाते हैं। वह एक ही नाम रूप एवं इच्छा
रहित अजन्मा परम धाम सत चेतन आनंद स्वरूप विश्वव्यापक विश्व रूप है। उसी विभु ने देह धारण कर अनेक चरित्र किए हैं। वह कृपालु विभु केवल भक्तों के हित के लिए ही अपनी शरण में आए हुए शरणागतों से प्रेम करता है। जिसकी भक्ति पर बड़ी ममता है, जो दया करके भी क्रोध नहीं करता, सद्गुरु देव माता पिता परमेश्वर हंस आदि शक्ति भवानी के श्री चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो दोनों पर दया करके नित्य प्रतिदिन दान देते रहते हैं। जो मुझ सेवक के स्वामी श्री भोलेनाथ सदा शिवकर शिव जी मुझ तुलसीदास का बाघा रहित सब प्रकार से हित करते हैं। जिन्होंने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र के जाल की रचना की, जिस मंत्र राज से सारा विश्व बंधा है, जिसका ना अर्थ है ना पाप है, जो अक्षरों में भी नहीं मिलता, वह शिव जी के प्रताप से ही प्रकट होता है। वे उमापति महादेव मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। हृदय में स्मरण करके उनके चरणों की कृपा का प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से नाम के गुणों का वर्णन बारंबार करता हूँ और करता रहूँगा। ऐसी मेरी जिज्ञासा है। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के साथ पूर्ण चंद्रमा की भांति रात शोभा पाती है। जो इस कथा को प्रेम सहित सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर और मुक्त हो जाएंगे। अव्यक्त प्रभु का व्यक्त होना कल्याण से के भागी बनेंगे और वे आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जैसा भी बुद्धि का बल और विवेक होगा, वैसा ही मैं आनंद कंद भगवान विष्णु की प्रेरणा से कहूँगा। मेरे माता पिता भवानी शंकर स्वप्न में सचमुच ही यदि प्रसन्न हैं, तो जो मैं अपनी भाषा में कहता हूँ वह सब प्रभाव सत्य हो। श्री रामचरितमानस हृदय स्थित मान सरोवर का हंस हंसनियों का विज्ञान है और भक्तों के हृदय आकाश में रहने वाला विभु है, जो हृदयाकाश में प्रकाश में स्थित है और प्रगट है। वे मुझ बालक की विनय सुनकर प्रेम सहित मुझ पर कृपा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। राम कथा में नाम एवं सगुण नामी के गुणों का वर्णन राम कथा बुद्धिमान ज्ञानियों को विश्राम एवं शिव भक्तों को आनंद तथा कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है। यह कलयुग रूपी सर्प को मारने के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि का प्रकट करने के लिए अग्नि है। यह कलयुग में सब भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान और संत जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी के समान है। पृथ्वी पर यही अमृत की गंगा है और जन्म मरण के भय को नष्ट करके भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पनी के समान है।
असुरों को एवं नरक को नष्ट करने में राम कथा से सेना के समान हैं और साधु समाज रूपी भक्तों के कुल का हित करने के लिए पार्वती के समान हैं। संत समाज के लिए दूध के समुद्र के समान लक्ष्मी जैसी है और विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान है। यह नाम के गुणों की गाथा सभी सिद्धि, सुख और संपत्ति को उत्पन्न करने के लिए शिव पार्वती के समान है। सद्गुणी भगवत भक्तों के लिए भगवान विष्णु की माता जगदम्बा जगदन्नी के समान माता हैं। प्रभु के प्रेम, भक्ति और विश्वास की सीमा का छोर अर्थात अंतिम लक्ष्य है। राम कथा मंदाग्नि रूपी हृदय स्थित दिव्य गंगा है और चित्रकूट रूपी तुलसीदास जी का सुंदर चित्र है, जिसमें सुंदर सुहावना बन ही तुलसीदास जी का प्रेम है, जिसमें सीता और राम रूपी हंस नाम के दो अक्षर भवानी और शंकर के रूप में विहार करते हैं। राम गुण राम नाम सुंदर चिंतामणि प्रकाश युक्त है, जो संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। नाम के दो अक्षर जो जगत के मंगल के हेतु भक्ति, धन, धर्म और परम धाम के दाता हैं। मुक्ति के देने वाले, ज्ञान, वैराग और योग के सद्गुरु हैं। वे संसार के भयंकर रोगों का नाश करने के लिए बुद्धिमान वैद्यों के समान हैं। वे दोनों अक्षर सीताराम रूपी लक्ष्मी विष्णु के माता पिता हंस एवं आदि शक्ति भवानी शंकर के समान हैं, जो संपूर्ण व्रत, नेम और धर्म के बीज हैं। पाप, संताप और शोक को हरने वाले सद्गुरु इस लोक और परलोक के पालक सबके प्यारे हैं। वे विचार रूपी राजा के लिए बलवान मंत्री के समान हैं। लोभ रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। भक्तजनों के मन रूपी वन के काम, क्रोध और कलयुग रूपी हाथी को मारने के लिए शेर के बच्चों के समान हैं। वे राम और गुण रूपी राम और सीता जैसे लक्ष्मी नारायण दोनों शिव जी के परम पूज्य और परम प्यारे अतिथि हैं। वे दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए बादल और इच्छा अनुसार फलों को दाता है। बुरे मार्ग पर चलने वाले कुत्कर्मी, कपटी, दंभी और पाखंडी रूपी कलयुग को जलाने के लिए दोनों अक्षर नाम व रूप ईंधन और अग्नि के समान हैं, जो कलयुग को नष्ट कर देंगे। विषय रूपी सर्प का विष उतारने के लिए महामंत्र मणि के समान है, जो ललाट में लिखे कठिन से कठिन बुरे लेखों को मिटा देते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य और उसकी किरणों के समान तथा सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए पानी और बादल के समान हैं। वे राम के गुणों दोनों अक्षर संपूर्ण पुण्यों के फल स्वरूप भाग्यों के दाता, संत एवं जगत का हित करने के लिए साधु लोग से हैं। मनोइच्छित फल देने के लिए कल्प वृक्ष और सेवा भक्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और श्री भगवान भोले भंडारी श्री शिव जी जैसे सुलभ हैं। उत्तम कवि के मन रूपी निर्मल आकाश में तारों के समान शोभायमान और भक्ति के लिए
तो वे विष्णु और शिव प्रत्यक्ष जीवन धन के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर में रहने वाले हंस तथा पवित्र करने में ज्ञान गंगा की तरंगों के समान वे दोनों अक्षर हैं, श्री राम हैं। राम कथा में नाम एवं सगुण नामी के गुणों का वर्णन। यह राम गुण चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है। संतों के चित्त के लिए चकोर की भांति विशेष हितकारी है। श्री रामचरित राम गुण है और नाम या गुण ही बात है। अंतः नाम और नामी रूप और नाम हुआ। यहाँ प्रभु के नाम व रूप का व्यक्त और अव्यक्त दोनों का वर्णन है। संत वंदना। प्रथम पृथ्वी के देवता संत जनों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न होने वाली सभी संशय तथा भ्रम दूर करते हैं। ऐसा संतों का समाज सब गुणों की खान है। उनके चरणों में उत्तम वाणी से मैं प्रेम सहित प्रणाम करता हूँ। साधु का पवित्र गुण कपास की सदृश है, जो निरस होने पर भी जिसका फल पवित्र और गुणयुक्त है, जो स्वयं दुख को सहन करके भी दूसरों को बदन को ढकता है। इसी प्रकार साधु महान दुखों को सहन करके भी दूसरों का हित करता है। इसलिए साधु जगत वंदनीय है और सारे जगत में उसका यश फैला है। आनंद और मंगल के देने वाला संतों का समाज जगत में चलता फिरता तीर्थों का राजा है। संत समाज रूपी प्रयागराज में भगवान श्री की भक्ति का वर्णन दिव्य गंगा की धारा है। सरस्वती ब्रह्मा जी का विचार और उसका प्रचार है और कलयुग के मल को नष्ट करने वाली कर्म कथा का वर्णन भी यमुना की धारा है। सत्संग रूपी गंगा की धारा में भगवान विष्णु और शंकर की कृपा ही त्रिवेणी की धार है, जिसके सुनने से मोद मंगल की प्राप्ति होती है। जो संतों का सत्संग सुनकर प्रेम सहित समझेंगे, वे ज्ञान गंगा में गोता लगाकर जीवन के चार फल जो इस तन में हैं, ध्यान, सुमिरन, नाद और अमृतापान प्राप्त कर लेंगे। अतः संतों का समाज ही प्रयागराज है, जिसमें गोता लगाने पर जीव भावबंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। संत समाज रूपी प्रयाग में राज में हृदय स्थित ईश्वर की अनुभूति ही मानव धर्म है। उसमें अटल विश्वास ही अक्षय वट है। वह संत समाज सभी को सब देशों में सभी दिनों में सुलभ है, जिसकी सेवा करने से तुरंत ही क्लेशों का नाश हो जाता है। यह शुभ कर्म करने वाला संतों का समाज अलौकिक और अकथनीय तीर्थराज है। यह उत्तम फलों को देने वाला और इसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष ही तीर्थराज है। यह उत्तम फलों को देने वाला है और इसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष ही प्रकट है। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का फल तत्काल ही ऐसा देखने में आता है कि कौवे के स्वभाव वाला मनुष्य कोयल और बगुले के स्वभाव वाला मनुष्य हंस के स्वभाव को ग्रहण करता है।
वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने मुँह से अपने जीवन का वृत्तांत कहा कि किस प्रकार से वे सत्संग के द्वारा परम गति को प्राप्त हुए। जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर व आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि जितने भी चल और अचल इस प्रकार में हैं, इनमें से जितने भी सद्गति, उत्तम मति, कीर्ति और ऐश्वर्य, भलाई जिस प्रकार और जहाँ भी पाई है, वह केवल सत्संग का ही प्रभाव है। बिना सत्संग के लोक और वेद में भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग का प्रभाव छिपा नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और संत प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलते। संतों की संगति ही मोद और मंगल का मूल है। उनसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान, फल और उसके सब साधन फूल हैं। संतों की संगति पाकर दुष्ट जन भी सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। श्री सुखदेव जी, शनक आदि संत और नारद आदि जो मुनियों में श्रेष्ठ और विज्ञान में निपुण हैं, मैं उन सब के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास, दीनहीन, दुखी समझकर, जानकर कृपा करें। हे विधाता विष्णु, शिव तथा ज्ञानी और विज्ञानियों की वाणी भी साधु की महिमा कहने में सकुचाती है। वह मुझसे कैसे कहें नहीं कही जाती, जैसे साख बेचने वाले मणियों के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान श्री राम की भक्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। संत वंदना। मैं संतों की वंदना करता हूँ। संतों का चित्त सबके लिए समान है। उनका जगत में ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है। जिस प्रकार पुष्प दाएं और बाएं दोनों हाथ की अंजलि में समान रूप से सुगंध देते हैं, उसी प्रकार संत जन भी सबको ज्ञान देते हैं। संतों का हृदय सरल स्वभाव जगत के हित के लिए है। उनका ऐसा प्रेम जानकर विनय करता हूँ, वे कृपा करके प्रभु के चरणों में प्रेम दें। मैं महावीर श्री हनुमंतलाल जी भगवान जी की वंदना करता हूँ, जिनके यश का वर्णन स्वयं राम ने किया है। वानरराज सुग्रीव, रीछराज जामवंत और निशाचरपति विभीषण तथा अंगद आदि जितना भी भक्त श्रोमणियों का समाज है, जिनका मन राम के श्री चरणों कमलों में भौरे की भांति लुभायमान हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ता। मैं उन सबके श्री चरणों कमलों की वंदना करता हूँ, जो प्रभु के निष्काम दास हैं, जो कोई भी कर्म अपनी कामना से न करके प्रभु की आज्ञा से ही करते हैं। प्रभु की सेवा भक्ति ही जिनकी इच्छा रहित है। मैं पवन के अवतार श्री हनुमंत लाल जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टों के समूह रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के प्यासों के लिए बादल के समान ज्ञान की वर्षा करने वाले हैं। जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सदा निवास करते हैं। वाणी और
वाणी का अर्थ जल और लहर के समान है। जिस प्रकार स्वर और स्वर से उत्पन्न होने वाले व्यंजन कहने में अलग कहे जाते हैं, परंतु अलग हैं नहीं, क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता। ऐसे ही नाम और नामी में अंतर नहीं है। मैं उनके श्री चरणों की वंदना बारंबार करता हूँ, जिन्हें दुखी प्यारे हैं। मैं संतों और असंतों दोनों की वंदना बड़े प्रेम से करता हूँ। ये दोनों ही दुखदाई हैं। इनमें अंतर यह है कि संत जब बिछुड़ते हैं तो प्राण निकलने के समान दुख देते हैं, और जब असंत मिलते हैं तो वे भी महान दुख देते हैं। ये दोनों जगत में एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे जोंक और कमल जल से उत्पन्न होते हैं, किंतु इन दोनों का गुण अलग अलग है, पृथक पृथक है। साधु प्रभु से मिलाने में अमृत के समान है, और असाधु बातें बनाकर प्रभु से अलग रखने में विष के समान है। इनके बनाने वाले भी एक ही हैं, जिससे ये उत्पन्न होते हैं। दोनों संत और असंत, अच्छी और बुरी, अपनी अपनी करने के अनुसार यश और अपयश प्राप्त करते हैं। इन दोनों विभूतियों का यश संसार गाता है। संत जन चंद्रमा की भांति ज्ञान रूपी अमृत प्रदान कर सत्संग रूपी ज्ञान की धारा को बहाते हैं, और असंत जन कलयुग के अवगुणों में लिप्त रहकर मोह में भरमा कर व्याध की भांति विष पिलाते हैं। इनके गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वही अच्छा लगता है। मेरी विनती समझकर कथा सुनकर कोई दोष नहीं देगा। भले भलाई ही ग्रहण करते हैं और नीच नीचता को ही ग्रहण करते हैं। अमृत की सराहना ज्ञान देकर अमर करने में और विष की भरमा कर मारने में होती है। असंत अवगुण एवं पाप के और संत गुणों के भंडार हैं। ये दोनों ही अपार और अथाह हैं। गुण और दोषों का वर्णन इसलिए किया गया है कि बिना जाने और पहचाने ना तो साधु के गुणों को ही ग्रहण कर सकते हैं, न दुष्ट असंतों के एवं उनके अवगुणों से ही बच सकते हैं। भले और बुरे सब विधाता ने ही उत्पन्न किए हैं, किंतु विचार कर वेद ने गुण और दोषों को पृथक कर दिया है। वेद, शास्त्र, इतिहास और पुराण कहते हैं कि विधाता का प्रपंच गुण और अवगुणों में रचा गया है। दानव, देव, ऊंच और नीच, अमृत और विष, जीवन और मृत्यु, काशी और मगहर, सुरसरी, देवगंगा और कर्मनाशा नदी, मारवाड़ और मालवा, ऐसे ही संत और कसाई, माया और ब्रह्मा, जीव और ईश्वर, लक्ष्य धर्म, अलक्ष्य अधर्म, निर्धन और राजा, स्वर्ग और नरक, प्रेम और वैराग्य, इन सब गुण और दोषों का वेद शास्त्रों ने विभाग का विभाजन कर दिया है। संत और असंतों में भेद। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा। उपजहि एक संग जग माही, जलज चौक जिमि गुण बिल
गाहीं। विधाता ने विश्व को जड़ चेतन और गुण दोष रहित रचा है, किंतु संत जन हंस के गुण ग्रहण करते हैं और कलयुग के दोष त्याग देते हैं। जो प्रभु से अलग होकर जगत में सत्य से वंचित हैं, वे भी सुंदर वेश बनाकर वेश के प्रताप से पूजे जाते हैं, किंतु भेद खुल जाने पर उनका निर्वाह नहीं होगा। जिस प्रकार कालनेमी रावण और राहु ने छल कपट से साधु वेश बनाकर छल किया, साधु वेश में न होने पर भी प्रभु के साथ रहने पर जामवंत और हनुमान जी का संतों के समान ही सम्मान हुआ। कुसंगति से हानि और संतों की संगति से लाभ होता है, यह वेदों में जगत में विदित है और सभी जानते हैं। तोता और मैना साधु की संगति है, राम का सुमिरन करते हैं और असाधु की संगति से गाली देते हैं। धूल पवन के साथ आकाश में उड़ जाती है, किंतु वही धूल जब नीचे जल में मिलती है तो कीच बन जाती है। वही धूल जब धूल की संगति से स्याही बनती है तो संतों की संगति से प्राण लिखती है। वही जल जिसकी संगति से धूल कीच बन जाती है, किंतु जब वह जल अग्नि और पवन का संग पाता है तो बादल बनकर जगत में जीवन का दाता बन जाता है। ग्रह, औषध, वस्त्र, जल और वायु ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में भले और बुरे हो जाते हैं। चतुर और विवेकशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के 2 पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा एक समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। जगत में बढ़ते हुए चंद्रमा की रात्रि को पोषक और घटते हुए चंद्रमा की रात्रि को शोषक समझकर यश और अपयश दिया है। ऐसा विवेक ज्ञानदाता विधाता जब देता है तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में लगता है। समयानुसार स्वभाव और कर्मों के प्रभाव से प्रकृति के वश हुए भले पुरुष भी भलाई से वंचित रह जाते हैं, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु के संत जन अपनी संगति से उनके दुख और दोषों को मिटाकर उन्हें सुधार कर अपनी युक्ति द्वारा निर्बल यश देते हैं। देव के संयोग से यदि उत्तम भक्त जन की कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे अपने गुणों को इस प्रकार नहीं छोड़ते जिस प्रकार सांप के साथ रहने पर भी मणि अपने गुण को नहीं छोड़ती। संत वंदना। जो विकराल कलिकाल में कलयुग के रूप में जन्मे हैं, उनका कर्तव्य कौवे के समान और वेश हंस जैसा बनाए हैं। वे सत्य मार्ग को छोड़कर एवं वेद की विधि को त्याग कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की भांति कलयुग के अवतार एवं पापों के भंडार हैं। जो प्रभु के विमुख रहकर भी भक्त कहलाते हैं और धन के लोभ से काम क्रोध के गुलाम हैं, उन सबसे पहले मेरी ही गिनती है जो धर्म ध्वजा उठाने में लगा है। जगत में जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि के जितने भी जीव हैं, उन सब में प्रभु को रमा हुआ जानकर उनके चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा भाग बहुत छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी है, किंतु मुझे यह विश्वास है कि इस कथा को सुनकर सभी संत जन सुख पाएंगे और जो असंत हैं वे दुष्ट जन हंसी उड़ाएंगे। जिनका प्रभु के श्री चरणों में ना तो प्रेम ही है और ना जिनकी समझ ही अच्छी है
उन्हें यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। त्रय तापहारी ज्ञानदाता विष्णु एवं श्री शिव जी के चरणों में जिनका प्रेम है, इनके प्रति जिनकी बुद्धि में कुतर्क नहीं है, उन्हें यह कथा मीठी लगेगी। जो हृदय में इसे भक्ति मणि से विभूषित जानेंगे, वे संत सुंदर वाणी से सराहना करेंगे। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका प्रभु के श्री चरणों में प्रेम ही है, उनके लिए यह कथा हास्य रस का काम देगी। अब मैं सरल स्वभाव से दोस्तों की वंदना करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के विरुद्ध आचरण करते हैं। दोषों के हित की हानि ही जिनकी सृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में दुख होता है, जो सद्गुरुदेव श्री विष्णु की और श्री भोलेनाथ शिव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दूसरों को नेत्रों से सहस्त्र बार देखते हैं और दूसरों के हित के लिए ऐसे हैं जैसे घृत के लिए मक्खी। अब मैं फिर भी उन दुष्टों की इंद्र के समान वंदना करता हूँ। इंद्रदेव लोक के राज्य के मद में मस्त रहता है, किंतु दुष्ट सदा मदिरा पान करने में ही अपना हित समझते हैं। जिन्हें कठोर वन वज्र जैसे प्यारे लगते हैं और दूसरों में सहस्रों नेत्रों से दोष देखते हैं, ये दूसरों का कार्य नष्ट करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। जिस प्रकार ओले खेती को नष्ट करके स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, जो दुष्ट जन हैं वे भी संतों का संत पाकर अच्छा काम करने लग जाते हैं, परंतु इन असंतों के नीच स्वभाव जो अटल हैं वे नहीं मिटते। असंतों का यह स्वभाव है कि वे उदासी, बैरागी, सन्यासी या उनका कोई मित्र या शत्रु हो, उन सबका हित सुनकर जलते हैं। यह उनकी रीति है, ऐसा जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित विनय करता हूँ। मैंने अपनी ओर से विनती की, परंतु वे अपनी ओर से नहीं चूकेंगे। कौए को चाहे कितने ही प्यार से क्यों ना पाला जाए, परंतु वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। मैं प्रभु के नाम के गुण गाना चाहता हूँ, किंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और नाम के गुण अथाह हैं। मुझे अपनी बुद्धि के बल का भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे विनय करता हूँ। जीवों के 4 उत्पत्ति स्थान हैं और 84 लाख जातियां हैं जो आकाश, जल और पृथ्वी में रहते हैं। उन सब में एक हंस रूप से भवानी शंकर, लक्ष्मी पिता विष्णु, उमापति भोलेनाथ, शिव एवं सीता राम को व्यापक जानकर जो विष्णु अवतार हैं, कथा प्रभु के अनेकों रूपों में है, उन सभी को दोनों हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे सब मिलकर छल कपट छोड़कर मुझे अपना छोटा सा दास जानकर कृपा करें। मुझे अपनी बुद्धि और बल का भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे विनय करता हूँ। मैं ना तो कवि हूँ और ना चतुर ही समझता हूँ। मैं तो अपने विचार से नाम के गुण गाता हूँ। भली भांति अक्षर, अर्थ और अहंकार आदि द्वेष, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुणों
200 होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात मुझे ज्ञात नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य कहता हूँ। संत वंदना। मेरी रचना कविता के सब गुणों से रहित है। इसमें जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है जिसे विचार कर उत्तम बुद्धि ज्ञानी जन, जिनका विवेक निर्मल है, सुनेंगे। रामचरितमानस में राम के उदार नाम का वर्णन है, जो कली के मल को नष्ट करके जगत को पावन करता है और वेद शास्त्र पुराणों का सार है। यह सब मंगलों का वर और अमंगलों को नष्ट करता है। जिस हंस को श्री पार्वती सहित भगवान शिव सदा जपते हैं, ऐसे महाशिव पार्वती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप देखते रहिए, सुनते रहिए। मैं हूँ दिनेश पपरसानिया। संत वंदना श्री राम वर्णन अध्याय पृष्ठ 45 दोहा 38। शेष भाग तृतीय के लिए आप वेट कीजिए और इंतज़ार कीजिए। जब तक आप देखते रहिए देशज न्यूज़ चैनल।